नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन न्यूज़। परिवर्तन न्यूज़ कैमरा टीम पहुंची है भोजपुर बिहार आरा के शाही मस्जिद, यहाँ शाही जामा मस्जिद। यहाँ हम इमाम साहब से बात करेंगे क्योंकि आज यहाँ मुकम्मल तरावी हुई है। रमज़ान ख़त्म कुरान जिसको कहते हैं, और रमज़ान में पूरी रमज़ान भी होती है। अपने सहूलियत के हिसाब से हर मस्जिद में मुकम्मल तरावी का एक प्रोग्राम होता है, तो यहाँ भी आज मुकम्मल तरावी हम इनसे जानेंगे पूरी तरह से स्पष्टता से। जी सर। अस्सलामु अलैकुम। तमाम भाइयों को इस्लाम के अहकाम के मानने वालों के तरफ से और इस्लाम के तरफ से पैगाम। सर कैमरा की तरफ से सवाल बोलिए। पैगाम ये है कि जब तक हम लोग अल्लाह ताला की बात मानते रहेंगे और उनके कलाम से मोहब्बत करते रहेंगे, अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करते रहेंगे और हमको हर वक्त अपनी हिफाजत में रखेंगे। और अगर हम बगावत करेंगे अपने खुदा से, अपने मालिक से, तो फिर हमारा खुदा हमसे कहीं इंतकाम ले लेगा, तो फिर बड़ा हम बुरे फंस जाएंगे। बहर कैफ इस्लाम में एक महीना है जिसका नाम है रमज़ानुल मुबारक। ये बाबरकत महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला ईमान वालों के लिए और आम तौर पर सारे कायनात के लिए एक खुसूसी रहमत का दरवाज़ा खोल देते हैं और कहते हैं कोई है मांगने वाला हमसे मांगे, इसलिए कि मालिक के पास इतना माल है कि अगर पूरी दुनिया ये कहे कि बस मालिक अब नहीं चाहिए, तो उनके एक सुई के नाके के बराबर भी उनके ख़जाने में कमी नहीं होगी। और अगर सारे के सारे नाफरमान हो जाएंगे तो फिर भी उनके ख़जाने में तो बढ़ेगा भी नहीं। इसलिए आप हजरात को ये पैगाम है कि आप भी जब तक दुनिया में रहें इस रमज़ान का एहतराम करें, रोज़े का एहतराम करें और नमाज का एहतराम करें, कुरान का एहतराम करें। और ये जो हम लोग एक स्पेशल नमाज जो पढ़ते हैं जिसका नाम है तरावीह तस्बीह से है। 4 रकात के बाद जो बैठा जाता है आराम सुकून के लिए, वही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन इशा की नमाज के बाद पढ़ाया नमाज। सहाबा उसने कहा कि अरे आज सरकार एक नए किस्म का नमाज पढ़ा रहे हैं, सब मिल गए। दूसरे दिन जब सहाबी को मालूम हुआ, बहुत सारे को, तब उन्होंने खूब भीड़ लगाया। दूसरे दिन भी नमाज हुई, जिसको जो जैसे आता गया वैसे रकात मिली गई। किसी को 8 मिला, किसी को 4 मिला, किसी को 12 मिला, किसी को 16 मिला, किसी को। तीसरे दिन पूरी मस्जिद भर गई, मस्जिद नबवी, कि सरकार एक नए किस्म का नमाज पढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर इस नमाज से तुमने मोहब्बत की तो यकीनन खुदा तुमको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएगा। तो अब सहाबे किराम रात भर करते रहे कि अब सरकार निकलेंगे। सरकार नहीं अपने हुजरे मुबारक से निकले। जब निकले कब? जब आखिरी सहरी का वक्त होने वाला था, कहा कि हम सब तुम्हारी बेचैनी को और परेशानी को देख लिया है। अगर मैं आज तीसरे दिन पढ़ा देता ये नमाज तरावी की, तो फिर तुम पर ये फ़र्ज़ हो जाता। तो इसलिए जो भी ईमान वाला है, जो भी इस्लाम वाला है, जो भी अल्लाह का पैगाम को मानने वाला है और कुरान को आईन की किताब समझने वाला है, वो यकीनन इस रमज़ानुल मुबारक का एहतराम करेगा। सर आज मुकम्मल तरावी हुआ है, बहुत सारे भीड़ हैं। हाँ बोल रहे। अब इसमें कुरान जो उतारा है अल्लाह ताला ने इसी महीने में, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, तो कुरान की खिदमत और कुरान की हिफाजत के लिए हमारे काबिरीन नहीं, सहाबा किराम नहीं, बल्कि कर्न अव्वल उमर फारूक, अबू बकर और जो जितने भी खलीफा राशिदीन थे, उन्होंने एक तरीक़ा निकाला कि ये सिलसिला चलता रहे और कुरान की हिफाजत होती रही। तो आज अल्लाह का शुक्र है वो 30 पारा कुरान मुकम्मल हो गया और बड़े शौक़ से, बड़े खुशदिली के साथ और बड़े मोहब्बत के साथ, और यकीनन नवरात्रि का भी इसमें आया। लेकिन हमारे कुछ
हिंदू भाइयों को छोड़ करके बाकी लोगों ने भी इसका एहतराम किया है और यकीनन उसका हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और यकीनन अल्लाह ताला उन सबों को ईमान को, इस्लाम को, कुरान को, तरावीह को और ये कुरान को समझने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि जिसको सूझबूझ मिल गई कुरान की उससे बड़ा खुशकिस्मत कोई नहीं है और जिसको सूझबूझ कुरान की नहीं मिली उससे बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं है। तो हम यही अखीरन दरख्वास्त किया है अपने तमाम मुक्तदियों से कि जो आज हमारा कुरान मुकम्मल हुआ है ये कुरान को अल्लाह से कहे कि इसको हमारे लिए ज़ख़ीरे आखिरत बना दीजिए और जो हमारे लोग गुज़र गए हैं उनके लिए भी सवाबदारैन बना दीजिए और हम लोगों में से जो बीमार है और जो हमारे मुल्क में परेशानियां हैं इसको आप ही दूर कर सकते हैं। इसलिए अल्लाह से उम्मीद है कि यकीनन हमारी दुआ को अल्लाह ताला ने कबूल किया होगा और ये तरावीह हमारा चाँद देखने से शुरू होता है और चाँद जब हम ईद की देखेंगे, ईद मुबारक वाली, तब तक चलता रहेगा और बीच में ये कुरान एक ख़त्म का सिलसिला ये भिन्न भिन्न मस्जिद में, जगह में, घर में और मसाजिद में और मदारिस में, घरों में ये भी चलता रहता है। इसलिए कि कुरान से मोहब्बत ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत की अलामत है और जिसको मुसलमान छोड़ नहीं सकता है अपनी ज़िंदगी में, अगर पढ़ना नहीं आता है तो देख के तो यकीन सब्र होता है और झूमता है कि अल्लाह तूने यकीनन इस कुरान की वजह से जो एक इज़्ज़त बख्शा है। गर तुम्हें खाही मुसलमान अज़ीज़तन नेस्त मुमकिन जुज़ ब कुरान अज़ीज़तन, अगर तुमको बाइज़्ज़त तरीक़े से दुनिया आखिरत क़ब्र में रहना है तो बग़ैर कुरान के मुमकिन नहीं है कि तुम ये इज़्ज़त पाओगे। क्यों? इसलिए कि वलिल्लाहिल इज़्ज़त वली रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज़्ज़त सारी अल्लाह के पास है, उनके रसूल के पास है। इसलिए अगर हम इज़्ज़त चाहते हैं अयब्तगून इंदहुमुल इज़्ज़त व इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, तो अल्लाह से हम दरख्वास्त यही करते हैं कि हमारे तमाम मुक़्तदियों को अल्लाह ताला बाइज़्ज़त ज़िंदगी जो बाकी रह गई नसीब फरमाए और जो गुज़र गया उसे टूटे फूटे इबादत के साथ कबूल फरमाए। हम लोग की आखिरी दरख्वास्त यही है, अल्लाहुम्मा जअल आखिर कलिमतना फिद दुनिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सर 2 सालों के बाद कोरोना महामारी के बाद नमाज हुई है, इस पे क्या कहिएगा ये बताइए। देखिए एक अज़ाब हम लोगों ने यकीनन दावत दिया था, उस अज़ाब को टालने के लिए बहुत हम लोगों ने अल्लाह से प्रयास किया, दुआ किया। अल्लाह ताला ने हम में से किसी एक का सुन लिया होगा जिसके बुनियाद पर इस साल मैं ख़ुद 70 साल से ऊपर का बूढ़ा हूँ, मैं 2 साल तक रोते रोते गुजारा कि हे अल्लाह सन 1962 से मैंने इस मस्जिद में अपनी ज़िंदगी गुजारा है। ऐसा नहीं हुआ है कि कुरान हमको सुनाने का मौका नहीं मिला, लेकिन खैर अल्लाह ताला ने इस साल हम लोगों को दे दिया और खुदा के ख़जाने में कोई चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ मोहब्बत हमारे तरफ से चाहिए। 99 दर्जे मोहब्बत तो वो खुद रखे हुए है और ये जन्नत हमारे लिए है। अगर हम यकीनन वतिलकल जन्नतुल्लती उरिस्तमुहा बिमा कुंतुम तामलून, और आखिर में एक आयत पढ़ देता हूँ, तिलका दारुल आखिरह, वो आखिरत का घर किसको मिलेगा, नजालुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुवन फिल अर्ज़ि वला फसादा, जो फसाद के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारेगा और जो यकीनन दूसरों को बेइज्जत नहीं करेगा उसको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएंगे। हम लोगों की दरख्वास्त यही है कि अल्लाह हम लोगों को भी हमारे दादा का जहाँ पैदाइश हुआ था वो हमको विरासत में मिलना चाहिए। सर फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, इस बार रमज़ान शरीफ में रामनवमी पड़ा था, पुलिस प्रशासन की सख्ती नमाज से लेकर ये वाला सिलसिला कहा जाता है। हाँ ये तो बात है, लेकिन अल्लाह का ये भी एक शुक्र है, करम है, एहसान है कि अल्लाह ताला ने प्रशासन में भी और प्रशासन से ऊपर उठ करके भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन हम लोग की परेशानी को, बेचैनी को और जो एक इज़्तिराबी कैफियत थी उसको समझा, जिसकी वजह से मैं एसपी साहब, डीएम साहब और तमाम प्रशासन और ख़ास तौर से सीएम हाउस के जो बड़े बड़े लोग हैं
ان کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے آرا شہر میں کسی قسم کا کوئی دنگا فساد کچھ نہیں ہوا اور بڑے آرام چین سکون سے ان کا رام نومی چلا گیا اور ہم لوگوں کا ابھی چل رہا ہے رمضان، عید تک انشاءاللہ چلے گا۔ اللہ سے یہ درخواست ہے، دعا۔ ہمارے ساتھ شاہی جامع مسجد کے امام مولانا بہاؤالدین صاحب، ان سے ہم پوری طرح سے اسپشٹ سے جانکاری لی کہ رمضان میں کیا ہوتا ہے، تراویح سے کیا ریلیٹڈ کیا ہوتے ہیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، شکر ہے کہ اس سال ہم لوگ جو ہے اپنے امام جناب بہاؤالدین بخاری صاحب کے اس میں یہ تراویح جو ہے ختم قرآن آج مکمل ہوا ہے۔ انتظامیہ کمیٹی کے لوگ جو ہیں سارے لوگ اس ساری جہاں بھی مسجد کے جو بھی مشکلیں ہیں پریشانیاں ہیں اس کو دور کرنے میں لگے رہتے ہیں اور ہر طرح سے ہم لوگوں نے انتظام رکھا ہے مقتدیوں کے لیے۔ کیا آپ اپیل کریں گے؟ مقتدیوں سے اپیل کریں گے کہ یہاں ہم لوگ جو نماز ادا کر رہے ہیں تو انشاءاللہ پورا مہینہ اسی طرح ہم لوگ جو ہے اللہ محبت کے ساتھ عبادت کا جو مہینہ ہے اس کو گزاریں، اور کسی طرح کی بھی اگر کوئی چھوٹی موٹی بھی پریشانیاں ہوتی ہے تو وہ انتظامیہ کمیٹی سے رابطہ کریں۔ ہم لوگ اپنے پوری جانب سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی مشکلیں ہیں اس کو دور کیا جائے۔ ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا گیا ہے اور ساری سہولیت یہاں دی جا رہی ہے۔ اللہ آگے بھی اس طرح کے اللہ کا گھر ہے، اس میں اس طرح سے ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ ہم لوگ سے کروا رہا ہے بہت۔ میں ارشد محمد ظفر ایڈوکیٹ انتظامیہ کمیٹی کا ممبر بحیثیت ممبر